हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ कुछ और इससे एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो आपकी बुक से एनसीईआरटी से मैंने ये एग्जांपल्स लिए हैं, तो वहाँ भी देख सकते हो। तो ये कुछ अलग अलग एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखो क्या हो रहा है। मैं 1 से 2 गई +1 हुआ, 2 से 3 +1, 3 से 4 +1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। वैसे सेकंड एग्जाम्पल में देखो -30 हो रहा है, 40 से 10 गए -30 हुआ, 10 से आगे -30 करेंगे तो क्या आंसर आएगा -20। वैसे एंड सो ऑन होता जाएगा। अब देखो -3 में +1 किया -2 आता है, -2 में +1 किया -1 आता है। वैसे फोर्थ वाले में 0 0 प्लस करते जाएंगे तो हमारा 3 3 3 आता रहेगा। ये सारे जो हैं वो AP के एग्जाम्पल हैं। अब आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये AP है कैसे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। तो AP की डेफिनेशन देखते हैं। एंड AP इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो मतलब एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें हर ईच टर्म पे जो ना हम कोई भी एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं। सिर्फ जो फर्स्ट नंबर है हम उसमें ऐड नहीं करते। देखो फर्स्ट से सेकंड में गए 1 प्लस किया, सेकंड से थर्ड में गए 1 प्लस किया, थर्ड से फोर्थ में गए 1 प्लस कर दिया। एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, बस फर्स्ट डिजिट में हम कोई भी डिजिट ऐड नहीं करते हैं, कोई भी फिक्स्ड नंबर ऐड नहीं करते हैं। तो फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम इसको। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी। जैसे 1 2 3 4 में देखो 1 1 1 1 पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा था। अब यहाँ पे देखो -30 प्लस हो रहा है, -30 प्लस हो रहा है। 3 3 वाले में देखो 0 प्लस हो रहा है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है कॉमन डिफरेंस। तो लेट मान लेते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म मैंने A मान ली, A1 मान लिया। सेकेंड टर्म जो है वो मैंने A2 मान लिया एंड सो ऑन। nth टर्म अगर मैंने AN मान ली। अब मैं कॉमन डिफरेंस अगर मुझे लेना होगा तो मैं कैसे लूँगी। A2 माइनस A1 कर सकती हूँ, A3 माइनस A2 कर सकती हूँ, A4 माइनस A3 कर सकती हूँ एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो ये जो A2 माइनस A1 है, A3 माइनस A2 है, A4 माइनस A3 है, ये सारे जो है वो इक्वल टू D होंगे। मैं सब इक्वल होंगे। मतलब बोला था हमने ना कि फिक्स्ड नंबर जो वो इक्वल होता है। ठीक है। सो हमारी AP कुछ ऐसी बन जाती कि A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। अब 2 टाइप की हमारी AP होती हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट में फाइनाइट नंबर होंगे, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे AP बन रही है कि नहीं बन रही है, और अगर बन रही है तो क्यों बन रही है, नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है। तो देखो टैक्सी फेयर बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये है, और आगे एडिशनल हर ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपये और लग रहा है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए मैंने 15 मान लिया। आगे के 2 किलोमीटर अगर मैं गई तो 2 किलोमीटर के लिए क्या बन जाएगा, 15 में मैं 8 जोड़ दूंगी क्योंकि एडिशनल किलोमीटर भी तो हुआ ना। देखो 2 किलोमीटर 1 + 1 से बना है, तो 1 किलोमीटर तो मैंने 15 लिया था, जो आगे का एडिशनल 1 किलोमीटर में चली हूँ वो 8 रुपये लग रहा है। तो ये बन गया 23 रुपीज़। टैक्सी फेयर 3 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो देखो 23 रुपीज़ में मैं 8 जोड़ दूंगी तो 31, क्योंकि 23 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर के लिए था, एक एक्स्ट्रा में जो चली उसमें 8 प्लस हो जाएगा तो 31। तो ये एक सीरीज़ बन गई हमारी। तो अब देखो, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि ये AP है कि नहीं है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया तो हमारी AP है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो AP नहीं होती है। तो किसी भी दो बारी का कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो मैं 23 माइनस 15 कर लूँगी पहले, और 31 माइनस 23 कर लूँगी। तो देखो +8 +8 वैसी सीरीज़ चलती जा रही है। ये मैंने A2 माइनस A1 किया वो भी 8 आया, और A3 माइनस A2 किया वो भी 8 आया। तो ये सीरीज़ चल रही है हमारी, और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है पूरी सीरीज़ में। आगे भी 8 प्लस होता जाएगा क्योंकि हमें बोल रहा था एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपये ज़्यादा लगते जाएंगे, तो ये इसलिए +8 होता जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम है,
तो इसका मतलब ये हमारी कैसी है, ये हमारी AP बन चुकी है सीरीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, जब वैक्यूम पंप कर रहे हैं 1/4 जो है वो एयर जो है वो रिमेनिंग एयर में से निकाल दे रहा है, वो रिमूव कर दे रहा है हर एक पंप पर। तो मैं मान लेती हूँ, लेट मैंने अमाउंट मान लिया कि एयर कितनी प्रेजेंट थी उसमें, 1 यूनिट प्रेजेंट थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से मान लिया, आप एक्स भी मान सकते हो। अब जब मैंने फर्स्ट पंप किया तो देखो 1 में से 1/4, 1 इंटू 1/4 किया मैंने, तो वो इतनी तो रिमूव हो गई। तो 1 में से 1/4 जब वो मैंने रिमूव कर दिया तो 1 माइनस 1/4 कर रही हूँ मैं, तो वो 3/4 आ गया। सेकेंड पंप जो मैंने किया तो वो जो 3/4 था उसका 1/4 निकाला है, तो 3/16 बन गया ये। तो मतलब 3/4 में से 3/16 निकाल दिया, तो ये कितना बन गया, 9/16। तो अब ये सीरीज़ लिख देती हूँ मैं, क्योंकि एंड सो ऑन ही ऐसे चलता जाएगा। तो 1, 3/4, 9/16 एंड सो ऑन। अब मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लेती हूँ इनका। A2 माइनस A1 किया तो -1/4 आया, A3 माइनस A2 कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, -3/16 आएगा, -3/16 आएगा। बट ये इक्वल नहीं है ये आपस में, तो इसलिए ये AP नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो देखो यहाँ 1/4 रिमूव करने के लिए बोला था, तो ये जो एयर प्रेजेंट है ना, मैं इसमें 4 का कोई भी मल्टीपल मान लूँगी तो भी इजीली आ जाएगा मेरा आंसर। तो जब मैंने फर्स्ट पंप किया तो मैं 4 का 1/4 निकालना चाह रही हूँ, तो वो 1 आ रहा है, तो 4 में से 1 निकाला मैंने, 3 आ गया मेरा आंसर। सेकेंड पंप किया तो मैंने 3 का 1/4 किया, 3/4 आया, तो 3 में से मतलब मैं 3/4 रिमूव कर रही हूँ, 9/4 आंसर आ गया। सीरीज़ देखो मेरी इजीली फ्रैक्शन में नहीं आ रही है ज़्यादा, 4, 3, 9/4, पर देखो यहाँ पर भी जब मैं कॉमन डिफरेंस ले रही हूँ तो वो डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक और मैं ले रही हूँ कि मैंने 16 ले लिया, 4 से थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने उसका मल्टीपल, तो देखो यहाँ कितना ईजीली आ रहा है, प्रॉपर नंबर में आते जा रहे हैं मेरे, किया मैंने वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल एवरी मीटर, आफ्टर एवरी मीटर, तो 150 लग रहा है फर्स्ट मीटर के लिए, और जैसे जैसे आप मीटर बढ़ाते जा रहे हो 50 रुपीज़ और ऐड होता जा रहा है। तो फर्स्ट मीटर के लिए मेरे पास 150 थे, 2 मीटर के लिए मेरे पास 150 में 50 और ऐड हो जाएगा, 3 मीटर में मेरे पास 200 में 50 और ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो सीरीज़ क्या बन गई, 150, 200, 250 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो +50 हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या बन जाता है, AP बन जाती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है अमाउंट ऑफ मनी हमारा कितना बनेगा अगर मैं 10,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट कर रही हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8% पर एनम पे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 पावर में T। तो फर्स्ट ईयर के लिए मेरे पास देखो प्रिंसिपल ये था, रेट मैंने डाला, टाइम 1 ईयर था, तो मैंने LCM लिया, तो ये क्या बन जाएगा LCM से, 108/100। ठीक है, फर्स्ट ईयर आ गया। सेकेंड ईयर के लिए देखो क्या बनेगा, raised to power 2 हो गया, मतलब 108/100 raised to power 2, और तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। थर्ड ईयर के लिए देखो, यहाँ 10,000 होगा, मैंने गलती से 1000 लिख दिया। तो हमारी सीरीज़ क्या बन गई, ये कुछ ऐसी बन गई हमारे पास। तो अब मैं कॉमन डिफरेंस देखती हूँ कि अगर इक्वल आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं इक्वल आएगा तो ये सीरीज़ AP नहीं होगी। तो A2 माइनस A1 करते हैं। अब यहाँ पे देखो 10,000 इंटू 108/100 कॉमन है, अंदर बच गया 108/100 -1। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर दूंगी,
तो ये आंसर आ गया मेरे पास। अब मैं A3 माइनस A2 कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 108/100 का स्क्वायर इंटू 10,000। तो देखो यहीं से देखने से पता लग रहा है कि ये इक्वल नहीं होंगे, फिर भी मैं सिंप्लीफाई करके रख लेती हूँ इसको। तो देखो ये इक्वल नहीं आएगा कभी भी इसके, ठीक है, पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो ये इक्वल नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है इनका, मतलब ये AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 4 टर्म्स लिखनी है AP की, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया होगा। तो A 10 दिया है, D भी 10 दिया है। तो अब हम A2 निकालते हैं। तो A2 होता है A प्लस D, तो दोनों वैल्यूज़ दी हैं, 20 निकल गया। A3 होता है A प्लस 2D या फिर A2 प्लस D, तो A2 की वैल्यू आ गई थी, उसमें 10 प्लस किया 30 आ गया। A4 होता है A प्लस 3D या फिर A3 में D प्लस कर देते तो भी आ जाता है। तो A4 की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमारी 4 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट है A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0। तो A2 निकालेंगे A प्लस डी करके, -2 आ गया। A3 में A2 प्लस डी कर देंगे तो -2 प्लस 0 वो भी -2, और A4 A3 प्लस डी -2 प्लस 0 ये भी -2। तो ये हमारी 4 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट है A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू -3। तो A2 आएगा A प्लस डी, 4 प्लस -3 ये 1 बन जाएगा। A2 की वैल्यू 1 आई है और -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। A4 A3 प्लस डी बन जाएगा, ये आ जाएगा -5। तो ये हमारी सीरीज़ बन गई। फोर्थ में A की वैल्यू -1 है और D की जो है वो 1/2 है। तो A2 निकालेंगे A प्लस डी, यहाँ एलसीएम लेंगे तो -1/2 बन जाएगा। A3 आएगा A2 प्लस डी, A2 की वैल्यू -1/2 है, ये 0 बन जाएगा। A4 की वैल्यू A3 प्लस डी, 0 में 1/2 प्लस करेंगे 1/2। तो ये हमारी सीरीज़ आ गई। नेक्स्ट है A की वैल्यू -1.25 और D की वैल्यू -0.25। तो A2 निकालेंगे A प्लस डी, -1.25 -0.25 करेंगे तो आता है -1.50। A3 निकालेंगे A2 में D प्लस करेंगे तो -1.50 -0.25 क्या आएगा हमारे पास, -1.75। A4 की वैल्यू A3 प्लस डी तो -1.75 -0.25 ये आ गया -2। तो ये हमारी सीरीज़ बन गई। That's it for the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.